हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेन कुमार। और यहाँ हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हमारी 5th यूनिट चल रही है सॉलिड स्टेट, जिसमें आज हम अपना देखेंगे यूनिट सेल का टाइप्स, वो भी सेकेंड तरह से। ठीक है, हमने एक तरह से देख लिया था, अब देखेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल चल रहा था आपका, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, जिसमें आपने देखा था क्या, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ लेटिस पॉइंट या ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ लेटिस पॉइंट। ठीक है, उसके बेसिस पे आपने देखा प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव वगैरह। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कौन सा, यहाँ पे लिखिए, आएगा नहीं, आई थिंक 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ axial length and interfacial angles। आज हम देखेंगे किसके टाइप्स, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सियल लेंथ और एंड इंटरफेशियल एंगल्स, या जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल पैरामीटर्स ऑफ क्रिस्टल। ठीक है, सेल पैरामीटर्स। सो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सियल लेंथ एंड इंटरफेशियल एंगल्स, सेल पैरामीटर्स। तो आपको याद होगा कि आपने जब ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन या पोजीशन ऑफ लेटिस पॉइंट देखा था, तो यूनिट सेल दो तरह से आई थी आपकी, प्रीमिटिव एंड नॉन प्रीमिटिव। और प्रीमिटिव और नॉन प्रीमिटिव मिला के आपको टोटल 5 तरह की यूनिट सेल मिली थी। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सियल लेंथ और इंटरफेशियल एक्सिस, या फिर जिसे हम कंबाइन एक्सियल लेंथ और इंटरफेशियल एंगल दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, सेल पैरामीटर्स। ये क्या है, किसी भी क्रिस्टल के सेल पैरामीटर्स हैं। तो सेल पैरामीटर्स के बेस पर आपकी जो यूनिट सेल है वो 7 तरह की होंगी, टोटल कितनी, 7 तरह की होंगी। ठीक है, और उन्हें इसी सीक्वेंस में आपको याद करना है। देखते हैं कौन कौन सी होती है आपकी 7 तरह की यूनिट सेल। चलिए स्टार्ट करिए। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा क्रिस्टल सिस्टम, कौन कौन सी क्रिस्टल है। ठीक है, ठीक है, तो आप पहले नाम लिख लीजिए, फिर मैं सबका आगे करा देती हूँ। सबके पहले नाम लिख लीजिए। फर्स्ट होता है आपका कौन सा, सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं कौन सी, क्यूबिक क्रिस्टल। ठीक है, सेकंड होता है आपका कौन सा, टेट्रागोनल। और थर्ड होती है आपकी कौन सी, ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है, और कौन सी होती है, मोनोक्लिनिक। फिर फिफ्थ होती है आपकी ट्राइक्लिनिक। एंड सिक्स होती है आपकी कौन सी, हेक्सागोनल। एंड आपकी सेवेंथ होती है और लास्ट कौन सी, रोम्बोहेड्रल। कौन सी होती है, रोम्बोहेड्रल। ठीक है, ये हो गया आपका क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, ये हो गया, आपको इसी सीक्वेंस में याद करना है। ठीक है, इधर लिखिएगा आप क्या, एक्सियल लेंथ। ठीक है, एक्सियल लेंथ, इधर लिखिएगा एक्सियल लेंथ। ये बहुत सफाई से ड्रॉ करिएगा, आपको याद रखनी है चार्ट। ठीक है, ये गया एक्सियल लेंथ। उसके बाद आता है आपका कौन सा, इंटरफेशियल एंगल। ठीक है, ये आप इधर ड्रॉ कर लीजिए।
ठीक है। और इन दोनों को कंबाइन ही क्या बोलते हैं, सेल पैरामीटर। सेल पैरामीटर्स, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलिए सब ड्रॉ कर लिया होगा आपने आई थिंक, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट काम क्या है हमारा, एक्सियल लेंथ को डिफाइन करना। आपको पता है एक्सियल लेंथ तीनों एक्सिस पे ले रहे हैं हम, क्योंकि 3D वाला हम सॉलिड स्टेट का मतलब ये क्या 3D में पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो तीनों एक्सिस पे हमें चाहिए, यानी कि ABC तीनों पे इंटरसेप्ट होगा, और इंटरसेप्ट को क्या बोलते हैं, एक्सियल लेंथ बोलते हैं, यानी कि ABC तीनों में होंगे। तो पहले आप ABC लिख लो, A बराबर B बराबर C सब में लिख लो, फिर अभी आपको बताती हूँ कैसे करना है। तीनों में ये तो होंगे ABC, आपको पता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, क्यूबिक क्रिस्टल में क्या होता है, सारे इक्वल होते हैं। आपने अभी देखा ABC तीनों इक्वल थे, अभी हमने ड्रॉ किया था। लेकिन टेट्रागोनल में क्या होगा, A बराबर B के तो होगा, लेकिन ये बराबर C के नहीं होगा। याद रखने की, मैं अभी आपको ट्रिक बताती जा रही हूँ। इसमें तीनों बराबर, इसमें एक बराबर नहीं। रोम्बोहेड्रल में क्या होगा, दोनों ही एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, ठीक है। मोनोक्लिनिक में क्या होगा, इसमें भी दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। ट्राइक्लिनिक में भी क्या होगा, तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, ठीक है। हेक्सागोनल में क्या होगा आपका, ये वाला बराबर नहीं होगा। तो आपको याद भी रखना है, ऊपर वाले में सब बराबर, इसमें तीनों अनइक्वल, और इसमें ऊपर वाले में तीनों इक्वल, नीचे वाले में दो इक्वल, एक अनइक्वल। थर्ड वाले में ऑर्थोरोम्बिक में तीनों ही अनइक्वल, मोनोक्लिनिक में भी तीनों ही अनइक्वल, ट्राइक्लिनिक में भी तीनों अनइक्वल, और हेक्सागोनल में दो इक्वल और एक अनइक्वल। जबकि रोम्बोहेड्रल में क्या है आपका, तीनों ही इक्वल है, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरफेशियल एंगल। इंटरफेशियल एंगल आपको पता है, क्योंकि तीनों एक्सिस हैं तो तीनों इंटरफेशियल एंगल्स भी होंगे, अल्फा बीटा गामा होंगे। तो वही कर लेते हैं, पहले इसकी तरह लगा लेते हैं निशान, फिर आपको ट्रिक बता दूंगी, ठीक है। क्या बना रही हूँ, अल्फा नहीं गामा बना दिया पहले। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, ठीक है, बराबर 90 डिग्री। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। अल्फा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, बट बीटा बराबर नहीं है 90 डिग्री के। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो, अल्फा बराबर किसके होगा, बीटा के बराबर 90 डिग्री के होगा, बट गामा बराबर नहीं होगा, गामा बराबर नहीं है 90 के, गामा बराबर होगा इसमें 120 डिग्री के, ठीक है। इसमें देखते क्या होगा, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर होगा 90 डिग्री के, और इसमें क्या होगा, तीनों ही आपके बराबर नहीं होंगे, ठीक है। तीनों ही आपके बराबर नहीं होंगे, यानी कि इसमें क्या है आपका, अल्फा बीटा बराबर गामा बराबर 90 है। ऊपर वाला भी, सेकंड वाला क्या है आपका टेट्रागोनल, वो भी 90 है, ये भी 90 है, और आपका, ठीक है। यानी कि जो आपका अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा है 90 के होगा। क्यूबिक क्रिस्टल में आपने देखा तीनों एंगल बराबर थे, तीनों साइड भी बराबर थी, बिल्कुल सही जा रहा है। टेट्रागोनल में अब सारे पढ़ पाने पॉसिबल नहीं है, आप कौन सा पढ़ते हो, सिर्फ क्यूबिक क्रिस्टल, ठीक है। तो ये भी ठीक है। इसमें क्या होगा, यहाँ से आप ध्यान भी रख सकते हो कि ऊपर के तीनों इक्वल होंगे, फिर उसके बाद पहला और ये वाला इक्वल होगा, 90 के इक्वल नहीं होगा। और इसमें क्या होगा, इसमें तीनों ही क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे, क्या होगा, तीनों ही क्या होंगे, तीनों बराबर नहीं होंगे, ठीक है। 90 के इक्वल नहीं होंगे मतलब, ठीक है, अनइक्वल होंगे तीनों, 90 के इक्वल नहीं होंगे, तीनों ही अनइक्वल होंगे, तीनों ही 90 डिग्री के इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। इसमें क्या है, तीनों इक्वल तो होंगे लेकिन 90 डिग्री के नहीं,
इसमें क्या होगा, तीनों अनइक्वल है, तीनों ही पता नहीं कुछ ना कुछ है, ठीक है, पर 90 नहीं है। और इसमें क्या है, अल्फा बीटा बराबर तो 90 है लेकिन गामा बराबर 120 है, ठीक है। आप देख भी लीजिए, हेक्सागोनल में अभी हमने देखा था, क्या देखा था, ये होती है स्ट्रक्चर, ये होती है स्ट्रक्चर। तो अगर इनकी बात करेंगे, हेक्सागोनल है ना, हेक्सागोनल में देखो ये वाला एंगल, एक एंगल कितना था 120 का, कितना था 120 का एंगल था, ठीक है। अगर इसे हम किस पे रखेंगे, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पे रखेंगे, तो इसके बाकी के एंगल जो हैं वो कितने आएंगे, वो 90 डिग्री आ जाएंगे। जब हम इसे एक्सिस पे रखेंगे, इसको एक्सिस पे रखेंगे, इसका भी बताऊंगी, चलो मैं आपको, इसका ही अलग पढ़ाया जाता है, जैसे क्यूबिक क्रिस्टल का मैंने अभी आपको पढ़ाया, वैसे ही इसकी भी स्ट्रक्चर बनके इसको ड्रॉ करते हैं। चलिए पहले एक बार ये कर लेते हैं अपना कंप्लीट, फिर करते हैं उसे भी। तो ये हो गया आपका क्यूबिक क्रिस्टल, फिर एक्सियल लेंथ और इंटरफेशियल एंगल। अब बात यहाँ पे आके नहीं खत्म होती है, क्यों, आपने देखा कि आपके जो ऑन द बेसिस था लोकेशन के बेसिस पे आपकी 5 तरह की यूनिट सेल आई थी, ठीक है। अब ऑन द बेसिस आपकी एक्सियल लेंथ आपकी आ गई है टोटल 7। तो अगर आप, अब क्योंकि क्यूबिक क्रिस्टल है, ठीक है, क्यूबिक सिस्टम है, इसकी 5 और इसकी 7, यानी कि 5 तरह की ये हो गई, 7 तरह की ये हो गई। अगर आपस में मल्टीप्लाई करोगे 7 5 35, तो 35 तरह की टोटल आपकी कितनी हो गई है, क्रिस्टल सिस्टम हो गया है। क्रिस्टल सिस्टम कितना हो गया आपका 35, लेकिन सभी एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ऑल आर नॉट एग्जिस्ट, सभी एग्जिस्ट नहीं करती है इनमें से। तो कौन कितनी एग्जिस्ट करती है फिर, तो एग्जिस्ट कौन कितनी करती है, एग्जिस्ट ओनली 14, कितनी करती है 14 एग्जिस्ट करती हैं। और जिन 14 क्रिस्टल सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, ब्रेवियस लेटिसेस, ठीक है, ब्रेवियस क्रिस्टल सिस्टम या ब्रेवियस, ठीक है, ब्रेवियस सिस्टम, ठीक है, क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है, ये होता है आपका। तो आपकी मतलब अगर टोटल आप कैलकुलेट करने जाओगे तो बहुत सारी है, कितनी 7 तो ये हो गई, और टोटल आपकी पहले 5 थी, तो आपकी कितनी बैटरी थी टोटल, टोटल आपकी बैटरी थी 7 वो 5 वो और 7 ये 35, लेकिन सभी एग्जिस्ट नहीं करती हैं, तो सिर्फ एग्जिस्ट करती है 14। अब वो 14 कौन सी हो सकती है, तो देखते हैं पहले, एक बार मैंने साइड में इसलिए स्पेस छुड़वाया है, ये इसको बताना है कि 14 कौन कौन सी है, ठीक है। चलिए देखते हैं एक बार, चलिए तो देखते हैं किसमें कितनी कितनी लैटिस होती है आपकी। चलिए एक बार देख लेते हैं फटाफट, देखिए अब आपकी 5 वो है, देखो यहाँ पे लिख भी लो चाहे तो, 5 आपकी वो है, 7 ये होगी, तो टोटल आपकी 35 होनी चाहिए थी क्रिस्टल सिस्टम, लेकिन आपकी क्या है, ओनली 14 एग्जिस्ट, सिर्फ 14 एग्जिस्ट करती हैं, विच आर नॉन एज, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, विच आर नॉन एज ब्रेविस लेटिस, ठीक है, जिसे हम ब्रेविस लेटिस भी कहते हैं। तो ये आप नोट करके लिख सकते हो कहीं अपनी कॉपी में, ठीक है, कि टोटल आपकी 35 होनी चाहिए थी, लेकिन आपकी सिर्फ 14 एग्जिस्ट करती हैं, जिन्हें हम ब्रेविस लेटिस बोलते हैं। अब वो 14 कौन सी एग्जिस्ट होती हैं, तो देखिए यहाँ पे आप लिख लीजिए वो 14। तो जो आपकी क्यूबिक क्रिस्टल है वो एग्जिस्ट करती है, तीन तो एग्जिस्ट करती है क्यूबिक क्रिस्टल की। कौन सी 3 है, लिखते हुए रहिए ब्रैकेट में, कौन कौन सी, एक तो करती है आपकी सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, क्या होगा, सिंपल यूनिट सेल से नाम लेके क्यूबिक, तो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, दूसरा फेज क्यूबिक क्रिस्टल, तीसरा बॉडी क्यूबिक क्रिस्टल, ठीक है। इसमें एग्जिस्ट करती है आपकी टेट्रागोनल में सिर्फ 2, आपको याद होनी चाहिए कौन कौन सी होती है, एक तो होगी सिंपल टेट्रागोनल क्रिस्टल, और दूसरा होगा आपका बॉडी, ठीक है, 2 तरह से बस। इसमें होंगी आपकी 4 टाइप की, कौन कौन सी, ऑर्थोरोम्बिक में 4 तरह की होंगी, कौन कौन सी, सिंपल, फेज, बॉडी एंड, ठीक है, एंड सेंटर। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, वो सॉरी सिंपल ऑर्थोरोम्बिक,
फेस्ड ऑर्थोरोम्बिक, बॉडी ऑर्थोरोम्बिक और एंड ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है। इसमें होंगी आपकी 2, सिर्फ 2। कौन कौन सी? सिंपल एंड एंड, ठीक है। और इसमें कौन सी होंगी आपकी? ओनली 1, इसमें भी 1 और इसमें भी 1, ये आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? इसमें भी 1, इसमें भी 1, और इसमें होती है ओनली सिंपल, ठीक है। इसमें भी होती है आपकी ओनली सिंपल। लेकिन हेक्सागोनल में क्या होती हैं आपकी? मिक्स्ड होती हैं, ठीक है, मिक्स्ड होती हैं। इसमें कौन कौन सी होती है आपकी? बॉडी भी होती हैं, फेस भी होती हैं, ठीक है। इसमें आपकी मिक्स्ड होती हैं। तो ये है आपका पूरा क्रिस्टल सिस्टम। किसके बेस पर है ये? ऑन द बेसिस ऑफ एक्सियल लेंथ। आपको पता होना चाहिए, सीधा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि क्यूबिक क्रिस्टल में ये जो है ABC किस में इक्वल होती हैं? तीनों। तो किस में होती है? ठीक है। मोस्ट सिमेट्रिक सिस्टम कौन सा है? तो मोस्ट सिमेट्रिक नोट करके लिख लीजिए, जो आपका मोस्ट सिमेट्रिक सिस्टम है, मोस्ट सिमेट्रिक सिस्टम, मोस्ट सिमेट्रिक सिस्टम कौन सा हो जाएगा? देखो किसमें सारे बराबर हैं? क्या इसमें? नहीं, ये तो बराबर है लेकिन ये नहीं, ये भी 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 नहीं, ये। इसमें एक्सियल लेंथ भी सारे बराबर है, इंटरफेशियल एंगल भी। तो मोस्ट इन सब जो सिमेट्रिक सिस्टम है क्रिस्टल सिस्टम, वो कौन सा है? क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। आपको याद होना चाहिए, ऐसे भी आ सकता है कि मोस्ट सिमेट्रिक क्यूबिक क्रिस्टल कौन सा है और लीस्ट सिमेट्रिक क्यूबिक क्रिस्टल कौन सा है? लीस्ट सिमेट्रिक सिस्टम कौन सा होगा? जिसमें सारे ही अनइक्वल होंगे, चाहे वो क्या हो, एक्सियल लेंथ हो या फिर क्या हो, सारे इंटरफेशियल एंगल्स। तो देखो ये तो इक्वल है, ये नहीं हो सकता, इसमें ये तो है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये नहीं इक्वल है, ये कुछ इक्वल है। मोस्ट क्या होगा? जिसमें कुछ भी इक्वल ना हो। तो ट्राइक्लिनिक, देखो इसमें ये भी अनइक्वल है और ये भी, तो क्या है मोस्ट? लीस्ट सिमेट्रिक कौन है आपका? ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में कोई सिमेट्रिक है ही नहीं, ठीक है, ट्राइक्लिनिक, क्योंकि इसमें क्या है, सब अनइक्वल है। ये आप नोट करके लिख लीजिए। मोस्ट सिमेट्रिक कौन है? क्यूबिक क्रिस्टल। और लीस्ट सिमेट्रिक कौन है? क्लिनिक, वो ट्राइक्लिनिक, ठीक है, ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल। चलिए, ये होती है आपकी खत्म टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए, साफ साफ बना लीजिएगा ये आप। आपको कैलकुलेट कराना तो रह गया था, तो यहाँ पर देख लीजिए, ऊपर सबसे पहले 3 थी, 3 सिस्टम पाए जा रहे थे, फिर 2 था, फिर क्या था, 4 था, और फिर 2 था, फिर 1 1 1 था। कैलकुलेट कर लो, चलो इनको। 3 2 5 5 और 4 9 9 और 2 कितने हो गए? 11 12 13 14 हो गए, टोटल 14, ठीक है। ये आपकी है ब्रेविस लेटिसेस, ठीक है। तो इस तरह से थी आपकी 14 एग्जिस्ट करती हैं बस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना। अब हम देखेंगे सिमेट्री इन क्रिस्टल सिस्टम। क्या देखेंगे? सिमेट्री इन क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। चलिए, सिमेट्री इन क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे आपका इंटरफेशियल एंगल्स था, एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी क्रिस्टल की, क्या? इंटरफेशियल एंगल्स। वैसे ही आपकी सिमेट्री भी एक क्या है, इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्रिस्टल सिस्टम में। अब जो क्रिस्टल सिस्टम है उसमें बहुत तरह की सिमेट्री पाई जाती है, लेकिन हमें इस सेशन में सिर्फ 3 ही आपकी सिमेट्री, 3 तरह की सिमेट्री पढ़नी है, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, और एक है आपकी सेंटर ऑफ सिमेट्री, और एक है आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। कौन कौन तरह की कितनी तरह की पढ़नी है? चलिए पहले लिख लेते हैं एक बार। चलिए, तो देखिए, सिमेट्री इन क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है? अपार्ट फ्रॉम द इंटरफेशियल एंगल्स, अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टल इज द सिमेट्री। आपको भी बताया, इंटरफेशियल एंगल्स की तरह ही आपकी क्या है, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सिमेट्री, ठीक है। यहाँ पर आपके वैसे आपकी बहुत सारी सिमेट्री होती हैं क्रिस्टल के से रिलेटेड, लेकिन हम सिर्फ 3 तरह की सिमेट्री यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री
सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा। देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, ये एक हाइपोथेटिकल, आप मान के चलिए, ठीक है, ऐसा होता नहीं है, बस आपको मानना है। जैसे माना आपका ये कोई एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, A to A, तो एक मिनट इक्वल सा बना लेती हूँ। अब क्या होगा, जो ये A है, आपने क्या किया, इसको यहाँ से एक प्लेन पास आउट करा दिया, एक हाइपोथेटिकल प्लेन। मतलब आपको एक्चुअल में पास आउट नहीं कराना, बस आपको इमेजिन करना है, यानी कि हाइपोथेटिकल आपका क्या होना चाहिए, बोन होना, हाइपोथेटिकल आपका प्लेन होना चाहिए, ठीक है। आपने एक हाइपोथेटिकल प्लेन पास आउट कराना है, और ऐसे पास आउट कराना है कि जो भी आपका, आप मॉलिक्यूल से करा रहे हो तो मॉलिक्यूल, आप कोई क्रिस्टल ले रहे हो, अभी यहाँ पे क्योंकि क्रिस्टल की बात करेंगे तो हम क्रिस्टल लेंगे, ठीक है, मैंने समझाने के लिए बताया है, लेकिन एग्जांपल, तो आप कोई भी क्रिस्टल ले लो, कोई भी ऑर्थोरोम्बिक ले लो, क्यूबिक ले लो, हेक्सागोनल ले लो, कोई भी आपकी 7 तरह की क्रिस्टल सिस्टम है, तो कोई भी आप क्रिस्टल ले लीजिए, उसको उसमें क्या करिए, एक हाइपोथेटिकल प्लेन ऐसे पास आउट कराइए कि वो क्या करे, उस क्रिस्टल को 2 पार्ट्स में सेपरेट कर दे, मतलब दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज रहें। एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझिए, आपने क्या किया, यहाँ से एक प्लेन को पास आउट कराया, ये प्लेन है कोई आपका, ये प्लेन है, इसको पास आउट कराया, इसको कट किया बीच से, ये समझो ऐसे कट किया, तो ये देखो, ये क्या एक दूसरे की मिरर इमेज है, हाँ, जैसा इधर है वैसा ही इधर दिखेगा आपको। एक मिरर लगा के आप देख सकते हो, मिरर रख के इधर जैसा दिख रहा है वैसे इधर दिख रहा है। लेकिन अगर मैंने इधर एक्सिस से ना कट करके, इनको इस एक्सिस पे ना कट करके, इसको कहाँ से कट किया, यहाँ से क्या किया, प्लेन पास आउट कराया, इधर से ये वाला प्लेन पास आउट कराया, ठीक है, यानी कि ऐसे। तो अब देखो क्या नीचे जैसा है वैसा ही ऊपर भी दिखेगा, नहीं, नीचे तो आपके 2 डंडे दिख रहे हैं कटने के बाद, और ऊपर आपको क्या दिख रहा है, ये चोटी दिख रही है, ठीक है, तो सेम नहीं है, ये क्या है, एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं आ रही है प्लेन से पास आउट, वो प्लेन पास आउट कराने पर। तो आप समझो कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, कि अगर प्लेन पास आउट कराएं हम क्रिस्टल से, तब भी आपकी सिमेट्री बने, यानी कि दोनों तरफ का पोर्शन सेम हो, मिरर इमेज हो एक दूसरे की, तो हम बोलेंगे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है। यानी कि प्लेन पास आउट कराने के बाद भी उस एक्सिस से जहाँ से भी हमने प्लेन पास आउट कराया है, प्लेन पास आउट कराने के बाद भी आपकी सिमेट्री बन रही है, यानी कि दोनों पोर्शन आपके मिरर इमेज है, एक दूसरे की मिरर इमेज शो कर रहे हैं, दोनों इक्वल दिख रहे हैं आपको, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। जैसे अब हम क्रिस्टल की बात कर लेते हैं। क्रिस्टल की बात करें तो आपका ये क्या है, क्रिस्टल है, ये क्या है आपका, कोई ये आपका क्रिस्टल, ठीक है, ये आपका क्रिस्टल है। इसको मान लीजिए आपने ऊपर से क्या किया, एक प्लेन, या फिर बीच से कर लीजिए कहीं से भी, इसमें क्या किया आपने, ये एक प्लेन पास आउट करा दिया, ये एक प्लेन है, बीच से आपने एक प्लेन पास आउट करा दिया, ये एक प्लेन है, इसको पास आउट बीच से कराया, मेरा थोड़ा एक प्लेन है लेकिन बीच से कराया है। जब आप बीच से कराओगे तो जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है, दोनों मिरर इमेज दिखेंगे एक दूसरे की, ठीक है, तो ऐसे करा तब भी। अब हमने एक और ले लिया, अब हमने क्या किया, एक और ले लिया, और इस बार हमने देखा, मतलब एक प्लेन तो ये हो गया आपका। पॉसिबल प्लेन क्या है कि एक तो आप इस एक्सिस पे, यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग, ये तो एक्स एक्सिस है, ये क्या है आपका वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस क्या होगा, ऐसे, ठीक है। जब आप 3D में हो, यहाँ पे इमेजिन कर पाना मुश्किल है, तो आपका एक्सिस कैसे होगा, अगर आप ऐसे पास आउट करा रहे हो, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया वाई, ये तो हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और आपका ऐसे वाला हो गया आपका जेड एक्सिस, ठीक है। तो आपने अभी ऐसे पास आउट कराया, ठीक है, तो हो रहा है कट गया, यानी कि बीच से, मतलब अगर आपने मिरर रखा तो दोनों साइड इक्वल दिखा है, ठीक है। अगर आपने एक ऊपर से पास आउट कराया, इस बार ये रहा, आपने इस बार ऊपर से पास आउट कराया प्लेन,
अगर आपने ऐसे ऐसे कट कराया वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है, जेड, सॉरी ये तो जेड है ना, वाई तो ये वाला होगा, आपने जेड एक्सिस के अलोंग ऐसे कट कराया, ये हो तो आपका है एक्स, ठीक है, ये तो आपका है एक्स, और ये वाला है आपका वाई, और ये वाला है आपका जेड। समझो ये वाला तो है आपका, ये वाला ऐसे ऐसे जब आपका जाएगा, ये वाला प्लेन तो है आपका कौन सा, एक्सिस, एक्स एक्सिस, और ऊपर से ये वाला कौन सा है आपका वाई एक्सिस, और यहाँ से आगे से की साइड से आपका जेड एक्सिस, ठीक है। ऐसे होता है ना आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स वाई एंड जेड। तो अगर ये वाला प्लेन पास आउट करा रहे हो अलोंग कौन सा है, एक्स एक्सिस, तो आपका सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है। अगर आपने अलोंग जेड एक्सिस पास आउट कराया प्लेन, अभी भी आपने मिरर इमेज देखा तो दोनों सेम आएंगे, ये बोर्ड पे नहीं बन पा रहा है, एक्चुअल में आप देखोगे तो सेम ही होगा, ठीक है। तो ठीक है, एक बात ये होगी। अब देखते हैं कि एक और कंडीशन भी होगी आपकी, ठीक है, वो भी सेटिस्फाई कर रही है या नहीं, ठीक है, यानी कि अलोंग जेड एक्सिस देखेंगे, ठीक है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अलोंग जेड एक्सिस कैसे पास आउट दिखा सकते हैं हम इसको, ऐसे। अब बोर्ड पे तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा कुछ कुछ, ठीक है। ये वाला प्लेन, ठीक है, ये वाला जो प्लेन आपको दिख रहा है, बीच से पास आउट कराया है हमने इसको, ठीक है, आगे से नहीं, बीच से ऐसे करके, ठीक है। तो ये भी क्या है, आपको यहाँ से भी कट करोगे तो देखो दोनों पोर्शन में क्या होगा आपका, डायगनली हमने क्या किया है, डायगनली पास आउट कराया है, तो तब भी क्या है आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री बन रहा है, क्योंकि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इक्वल ही दिखेगा आपको, इनकी मिरर इमेज, ये एक दूसरे की क्या होंगी, मिरर इमेज होंगी। तो ये क्या है आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री। चलिए एक बार लिख लेते हैं, चलिए। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको समझा दिया है, ठीक है, यानी कि क्यूबिक क्रिस्टल है आपके, मैंने क्यूबिक क्रिस्टल बोल दिया, सॉरी, क्रिस्टल, कोई भी क्रिस्टल, मैं समझा क्यूबिक रही हूँ क्योंकि हमें मेनली आप इसमें क्यूबिक ही पढ़ना होता है इसलिए, लेकिन कोई भी क्रिस्टल है उसे कोई भी एक्सिस ले लीजिए, किसी भी एक्सिस से पास आउट कराइए एक प्लेन को, हाइपोथेटिकल इमेजिनरी प्लेन को पास आउट कराइए और देखिए, मतलब प्लेन पास आउट करने का मतलब है कि मिरर लगा के देख लो, अगर ऊपर नीचे आगे पीछे या फिर दाएं बाएं लेफ्ट राइट का जो पोर्शन है वो सेम मिरर इमेज बन रही है, तो क्या होगा आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। तो वही बात बोला है कि व्हेन अ हाइपोथेटिकल प्लेन डिवाइड्स क्रिस्टल सिस्टम इन टू पोर्शन, डिवाइड्स crystal system in two portions such that one half या फिर portion is the exact mirror image of the other, यानी कि आपने क्या किया, एक हाफ दूसरे हाफ का क्या है एग्जैक्ट मिरर इमेज बन रहा है, देन हम क्या कहेंगे कि उसमें क्या है प्लेन ऑफ सिमेट्री है। फॉर एग्जाम्पल हम क्योंकि क्यूबिक क्रिस्टल ही पढ़ रहे हैं तो क्यूबिक क्रिस्टल के लिए यही बात करेंगे, फॉर क्यूबिक क्रिस्टल या इन क्यूबिक क्रिस्टल लिख लीजिए, इन क्यूबिक क्रिस्टल, इन क्यूबिक क्रिस्टल, क्यूबिक क्रिस्टल में क्या होगा, 3 होंगे आपके, 3 रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड और क्या होगी आपकी 6 होंगे आपके डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो आपकी टोटल कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं क्यूबिक क्रिस्टल में, हैंस टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री इन क्यूबिक क्रिस्टल। कौन सी, सिर्फ हमने अभी प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात की है, ध्यान रखिएगा। टोटल अगर सिमेट्री की बात करें, टोटल सिमेट्री वो हम निकालेंगे भी बाद में, जब ये भी पढ़ लेंगे तो टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री इन क्यूबिक क्रिस्टल कितनी हो जाएंगी, इज इक्वल्स टू 3 + 6 इज इक्वल्स टू 9, ठीक है, टोटल हो जाएंगे आपके पास 9, ठीक है। अब ये कैसे आया कि ये 3 और ये 6 कैसे आया, तो देखो
आप यहीं पे देख लो, ये क्यूब है। रेक्टेंगुलर मतलब ये जिस पोर्शन में आप काट रहे हो, देखो आपने कोई भी क्यूब ले लिया है, यहाँ पे मेरे पास अभी कुछ क्यूब है नहीं। चलिए अगेन अपना ये बॉक्स के इसको क्यूब कंसीडर कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। देखो ये आपका क्या है, 3D है बॉक्स। इसमें क्या है, आपका एक्स एक्सिस भी है ये वाला, वाई भी है, और ये वाला जेड भी दिख रहा है आपको, ठीक है, जेड भी दिख रहा है आपको, ठीक है, ऐसे पकड़ लीजिए, जेड भी है। तो इसमें क्या होगा, अगर आप इसको ऐसे कट कर रहे हो, ऐसे इस एक्सिस पे यहाँ से कट करोगे, तो अगर ऊपर नीचे क्या हो रहा है, एक्स ये हो गया रेक्टेंगुलर, एक कट तो यहाँ हो गया, इक्वल दिखेगा ऊपर नीचे, ये तो डब्बा है लेकिन क्यूब में तो इक्वल दिखेगा, ठीक है। ऐसे वाई एक्सिस के अलोंग कट कर लो, सेम दिखेगा। आगे ऐसे कट करोगे तब भी सेम दिखेगा ऐसे। और अब चाहे इसे ऐसे कट कर लो, देखो ऐसे अलोंग जेड एक्सिस, तब भी दोनों सेम दिखेंगे। 3 तो हो गए आपके रेक्टेंगुलर, अब 6 डायगोनल। एक तो हो गया ऐसे, ऐसे जैसे ये वाला कर रखा है, ऐसे कट कर लो तब भी सेम, ऐसे कट कर लो तब भी सेम, ठीक है। अब क्योंकि ऊपर नीचे तो सेम ही आने वाला है, तो 2 फेजेस तो हो गए। अब इस फेजेस के अलोंग करोगे तब भी सेम, इस फेजेस के अलोंग करोगे तब भी सेम, इस फेज के अलोंग करोगे तब भी सेम, इस फेज के अलोंग करोगे तब भी आपकी सिमेट्री, यानी कि 6 आएगी आपकी डायगोनल सिमेट्री, ठीक है। तो इस तरह आपकी टोटल हो गई है 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री। चलिए नोट डाउन करिए, फिर सेकंड देखते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। चलिए देखते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज नॉर्मली ए लाइन और एक्सिस अबाउट विच द क्रिस्टल मे बी rotated such that it present the same or similar appearance more than once twice the complete revolution। मतलब अभी इसका कुछ मतलब नहीं समझ आ रहा है ना, तो देखो समझते हैं इस बात को। ये बोल रहे हैं कि जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो क्या है, नॉर्मली हम एक कंसीडर करते हैं लाइन। लाइन कैसे कंसीडर कर सकते हो, आप ये समझो कि आपको 360 का रोटेशन कराना है किसी भी चीज़ का, तो आप उसे कितनी तरीके से करा पाओगे। जैसे सपोज करिए मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर है, इसका 360 रोटेशन क्या होगा, पूरा एक चक्कर। 360 रोटेशन होता क्या है, 360 यहाँ से अगर ए पॉइंट है, ये चला है, तो 360 यही होगा पूरा रोटेशन, कि वापस ये अपनी पोजीशन पे वापस आ जाए। 360 यही होता है, ये होता है ना, ये क्या होता है 90 1, ये क्या होगा 180, 90 180 270 और 360, 90 180, और ये क्या होता है आपका 270, और ये क्या होता है 360, यही तो होता है आपका। तो आपको अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इसका 360 रोटेशन कराना है, तो उसे पूरा अपनी पोजीशन पे रोटेट होके वापस आना चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए। तो जैसे ही मार्कर है आपका, इसको 360 रोटेशन कराना है, इसका मतलब क्या है, ये जैसे इस पोजीशन में है, इसकी ब्लैक वाली कैप देखो, इधर वाइट है इधर ब्लैक है, यहाँ ध्यान से देखो, इस तरह देखो। अच्छा ये इसका 360 रोटेशन क्या होगा कि जब ये अपनी पूरी इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाए, ठीक है। तो आप देखो इसका रोटेशन कराते कितनी बार में ये रोटेट होके आएगा। मान लीजिए आपने कोई हाइपोथेटिकल एक्सिस मान ली, ये वाली एक्सिस मान लीजिए, एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री नॉर्मली ये लाइन, एक लाइन मान लो, और एक्सिस और लाइन मान सकते हैं, अबाउट विच द क्रिस्टल में भी रोटेटेड, जिस एक्सिस के अराउंड हमें क्रिस्टल रोटेट करानी है। मान लिया आपने ये वाला एक्सिस या लाइन कंसीडर कर रखी, तो आपको अपना ऑब्जेक्ट इस तरह रखना पड़ेगा, आपको अपना क्रिस्टल इस तरह रखना पड़ेगा, इस एक्सिस के अराउंड रोटेट कराना पड़ेगा। लेकिन अभी हमने अगर एक्स एक्सिस मानी, जो भी एक्सिस आप मानेंगे उस एक्सिस के अकॉर्डिंग रोटेट करा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने रोटेट कराया है, ध्यान से देखो, आपने इसको रोटेट कराया है एक्स एक्सिस पे, तो आप इस तरह कराओगे, ठीक है, कैसे, और वाई एक्सिस पे कराओ इस एक्सिस के अराउंड, तो ऐसे, और जेड है ये वाला, ठीक है, सॉरी कौन सा है, वाई है ये वाला, ठीक है, जेड कौन सा है, एक्सिस तो ये वाला है, और वाई कौन सा हो गया ये वाला, और जेड कौन सा हो गया ये वाला। तो ये एक्सिस के अराउंड रोटेट कराना है। मान लीजिए आपको इस एक्सिस पे रोटेट कराना है इसको, ठीक है, ये रहा, ये इस तरह है, इसका मान लीजिए ये वाला पॉइंट इधर है। अब ये देखो कि ये ब्लैक मान लेते हैं, इधर है, ठीक है। अब इसको वापस से रोटेट कराना है, कितने टर्न पे यहीं पे आएगा, देखो जरा, एक रोटेशन, और ये आया है 2 रोटेशन, यानी कि 2 रोटेशन में आया है, ठीक है। देखो फिर से देखो, ये यहाँ है, पहले आपने इसको एक बार रोटेट कराया, मान लीजिए 90 का रोटेशन कराया, 90 पे इतना हुआ, फिर आया ये यहाँ,
ठीक है, कितना हो गया 180, 270 और कंप्लीट हो गया 360। तो ये 360 रोटेशन पे कितने चक्कर में आया है, तो देखो 1 2 3 एंड 4, 4 फोल्ड, यानी कि इसे हम बोलेंगे 4 फोल्ड। तो इसको निकालते कैसे हैं, राउंड लगाना था हमें 360 का, ठीक है, कितना 4 टाइम में आया है ये 360, कितना आ गया, तो एंगल कितना है 90 डिग्री का। इसने 90 डिग्री के एंगल पे रोटेशन किया है और वो भी 4 फोल्ड। कौन सा 4 फोल्ड होगा, ठीक है, समझ पा रहे हो ये चीज़ें। अभी मैंने बेसिक इससे समझाया मार्कर से, अब हम इसमें देखेंगे अपने क्रिस्टल में ये सिस्टम, ठीक है। अब क्या करना है, हमें क्रिस्टल पे ये सिस्टम लगाना है, ठीक है। क्रिस्टल पे ये सिस्टम लगाएंगे। मान लीजिए ये वाला जो आपका है क्रिस्टल, इसमें आपने क्या किया, एक्सिस मान लिया। कोई भी आप एक एक्सिस मान सकते हो, स्ट्रेट मानिएगा बिल्कुल बीच में। अभी इसमें ये एक्सिस है कोई, ठीक है, बिल्कुल बीच में आइए, थोड़ा समझने की कोशिश करिए, ठीक है। इसको आपने रोटेट कराया, ये एक्सिस मान लिया आपने और क्रिस्टल को इसके अराउंड रोटेट कराया। तो देखो जब इसको इमेजिन करो, पहले जब ये रोटेशन करेगा फर्स्ट, तो ये वाला पोर्शन आगे आ जाएगा, सेकंड में वाला पोर्शन साइड में, थर्ड में वाला पोर्शन पीछे, और फोर्थ में आके आ जाएगा ये इधर। यानी कि जब रोटेट करेगा तो अपनी इनिशियल पोजीशन पे कितने राउंड में आएगा, 4 राउंड में। यानी कि इसकी जो ये है एक्सिस ऑफ सिमेट्री 4 फोल्ड है, ये वाली कितनी है 4 फोल्ड, कितनी है 4 फोल्ड है, ठीक है, कितनी है 4 फोल्ड। अब देखते हैं ये वाली, ये थी आपकी स्ट्रक्चर ए। अब बी देखते हैं, बी वाली को आप मान लीजिए यहाँ से पास आउट कराइए, ये हो गया, ठीक है। यहाँ से आपने रोटेशन कराना शुरू कराया, ठीक है, क्या कराया आपने, यहाँ से रोटेशन कराना स्टार्ट कराया। तो ये कितनी बार में आएगा, देखो जरा कितनी बार में आएगा, रोटेशन करने के बाद इनिशियल पोजीशन पे कितनी बार आएगा। देखो कितनी बार आएगा, यहाँ पे देखो ये आएगा, यहाँ पे देखो पहले यहाँ था, रोटेट करके इनिशियल पोजीशन पे, ये पूरा है, इस बार ये पूरा ऐसे पकड़ा हुआ है हमने, तो एक बार तो ऐसे आ जाएगा और दूसरे बार में आ जाएगा, 2 टर्न में ये आराम से आ जाएगा। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो 2 फोल्ड होगी, सॉरी इसकी जो सिमेट्री है वो 2 फोल्ड होगी। क्यों, क्योंकि 2 राउंड में आ गया, तो 3 और 180 से रोटेशन कराया इसने करा होगा 90 से, क्योंकि 4 फोल्ड है तो इसका रोटेशन होगा 90 डिग्री से, इसका होगा 2 रोटेशन है तो 360 को डिवाइड कर दो 2 से, 2 फोल्ड है तो 2 से कर दिया, तो कितना आ जाएगा 180। तो यानी कि इसका एंगल है 180, ठीक है, कितना है 180 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट में क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट में भी हम डालेंगे अपना एक्सेस, ठीक है, एक्सेस डालेंगे इसके अलावा ये वाला, यानी कि डायगनली एक्सेस पास आउट कराएंगे इसमें, डायगनली, ठीक है, डायगनली करेंगे, डायगनली इसको पास आउट कराओ, यानी कि एक पीछे का एक आगे का, ठीक है। तो ये कितनी बार, एक ऐसे करेगा, 2 और 3 बार में वहीं आएगा, तो इसकी जो हो जाएगी वो होगी 3 फोल्ड, कितनी होगी 3 फोल्ड, ठीक है। ये अपनी इनिशियल पे डायगनली आपने कोई चीज़ पकड़ा हुआ है, डायगनली, ठीक है, कोई भी इमेजिन करिए, ये आपने एक ऊपर का और एक उसका नीचे का छोर पकड़ा हुआ है ऐसे करके, ठीक है। अब इसको इनिशियल ला रहे हो, आगे पीछे है ये, एक बार क्या होगा ऐसे, फिर दोबारा में आएगा तो ऐसे, और 3 बार में यहाँ पाएगा ऐसे करके, 3 फोल्ड क्या होगा इसका, तो इसका एंगल आपको निकालना है, तो 360 अपॉन क्या हो जाएगा इसका, 3 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, ये आएगा 1 आएगा, आपका आएगा 360 को 3 बार आपने कराया ना, तो कितनी बार आ जाएगा, कितने एंगल से कर रहा है, करो इसको 1 और ये कितना हो जाएगा 2, 120, कितना हो जाएगा इसका एंगल 120 डिग्री, कितना हो गया 120 डिग्री एंगल। तो इस तरह से निकालते हैं हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यानी कि एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, एक नॉर्मली एक लाइन है, नॉर्मली ये लाइन और एक्सिस हो सकता है,
जिसके अबाउट हमें क्या करना होता है, एक एक्सिस या एक लाइन पहले मान लेते हैं जिसके अबाउट हमें क्या होता है, अपनी क्रिस्टल को रोटेट कराना है, अबाउट विच द क्रिस्टल में बी रोटेट, जिसके अराउंड रोटेट कराना है, सच दैट इट रिप्रेजेंट द सेम और सिमिलर अपीयरेंस मोर देन वंस ड्यूरिंग द कंप्लीट रेवोल्यूशन, यानी कि एक चक्कर पूरा करने में उसे कितनी बार, सच दैट इट रिप्रेजेंट द सेम और सिमिलर अपीयरेंस, वो सेम और सिमिलर अपीयरेंस एक रिवोल्यूशन में कब दिखाती है, एक रिवोल्यूशन पूरा होने में कब, मतलब सिमिलर जो आपकी अपीयरेंस है जैसे वो था इनिशियली, जैसे आपकी क्रिस्टल रखी हुई थी, आपको रोटेट करा के उसी पोजीशन पे वापस लाना है और देखना है कितना इसने रोटेशन किया, कितने इसने राउंड लगाए हैं, ठीक है, कितने राउंड में यहाँ आई, कितने फोल्ड में यहाँ पर आई है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अब हम बात करें किसमें, अब हम बात करें एग्जाम्पल ले लीजिए क्यूब में, हम तो क्यूब ले रहे हैं, तो इन क्यूब, अगर हम क्यूब में बात करें, अगर हम क्यूब की बात करें तो क्यूब में क्या होगा, एक्सिस देख लो कितने हैं, एक्सिस कितने हैं आपके, 3 एक्सिस है, कितने हैं, ठीक है 3 एक्सिस है, कौन कौन से, 3 एक्सिस के अराउंड होगा, यानी कि एक्स वाई और जेड, तो कितने हो जाएंगे टोटल आपकी जो फोल्ड है वो कितने आएंगे, अगर कितने होंगे 4 फोल्ड, कितने आए थे आपके 4 फोल्ड, ठीक है, तो कितने हो गए 4 फोल्ड कब आए 3, तो कितना हो गया इसका 3, ठीक है। अच्छा एक और बात रह गई है, पहले वो भी लिख लेते हैं, चलिए पहले वो लिख लेते हैं फिर देखेंगे आगे। देखो ये बात थी, लिखो मत, ऐसी समझ लो कि जो आपकी कोई भी आपके क्रिस्टल है, कोई भी क्रिस्टल है आपकी, ठीक है, वो एक पूरा अपीयरेंस, एक रिवोल्यूशन लगा रही है, ठीक है, और मान लीजिए उसने क्या किया, एन रिवोल्यूशन में उसका पूरा हुआ है, तो एंगल कितना था, या कोई भी एंगल मान लीजिए, ठीक है, तो उसका कैसे निकालेंगे, 360, आपको पता है एक रिवोल्यूशन 360 का होता है, उसने क्या करा, एन राउंड में वो अपनी अपीयरेंस पे या पुरानी अपनी पोजीशन पे, इनिशियल पोजीशन पे आई, तो एंगल कितना था उसको निकालने के 360 को डिवाइड कर देंगे किससे, एन से, जैसे अभी हमने किया कि ये क्या किस में आ रही है, ये आ रही है अपनी इनिशियल पोजीशन पे 4 राउंड में, पहले करा तो ये सामने आएगा ये वाला फेस, फिर अगेन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, साइड में आ जाएगा, यानी कि बैक वाला आ जाएगा सामने, फिर जब अगेन करोगे तो ये वाला इधर आ जाएगा, फिर अगेन जब करोगे तो ये वाला आएगा, 4 राउंड में जाके ये वाला आएगा, ठीक है, तो यानी कि 4 हो गया इसका, n को 4 से डिवाइड, 360/4 किया था तब आपका 90 आया था, इसी तरह आप निकालते हो तो आपका कॉमन फॉर्मूला हो जाता है ये, ठीक है, इसका मतलब क्या है, n फोल्ड किया, n फोल्ड उस जो है क्रिस्टल ने रोटेशन किया है, और एंगल कितना आएगा इसका, जो भी आप निकालोगे एंगल की वैल्यू वो आ जाएगी डिवाइड करके, ठीक है, ये ठीक है, आप छोड़ सकते हो ऐसे, एंगल आप निकाल सकते हो इससे, 360 को किससे करोगे, n से डिवाइड कर दीजिए, n क्या है यहाँ पे फोल्ड है, n बराबर फोल्ड है आपके n फोल्ड, n फोल्ड लिख लीजिए, ठीक है, ये होता है आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और अगर क्यूब की बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, अगर हम क्यूब में बात करें, इन क्यूब की बात करें तो देखो जरा, जो 4 फोल्ड है आपका, 4 फोल्ड जो आपकी क्रिस्टल है वो कितनी एक्सिस के अराउंड हो सकती है, भाई एक बार आपने क्या करा, जो 4 फोल्ड है उसको एक बार तो करा आपने कौन सा, एक्स एक्सिस के, ये वाला वाई एक्सिस के अराउंड, एक बार करोगे एक्स एक्सिस के अराउंड और एक बार करोगे जेड एक्सिस के अराउंड, तो कितनी हो गई टोटल, 3 हो गई, तो 3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो यहाँ से आ गई, 3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गई, कितनी 4 फोल्ड वाली, यहाँ लिख सकते हो पूरा, पहले वाला रफ कर देती हूँ, यहाँ लिख लीजिए एक बार, इन क्यूबिक क्रिस्टल देख लेते हैं एक बार, तो यहाँ पे देखो एक बार क्या हो जाएगा आपका, जो क्यूबिक क्रिस्टल है बच्चों, तो जो क्यूबिक क्रिस्टल है उसमें क्या है आपका, 3 एक्सिस तो है इसके, किसके 4 फोल्ड, मतलब 4 फोल्ड जो आपके हैं वो तो 3 एक्सिस के अराउंड घूमेगा, एक्स वाई जेड, तो 3 तो वहाँ से हो गए, 3 तो यहाँ से हो गए एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तीनों एक्सिस के अराउंड होगा। फिर 6 फोल्ड देखें, 6 एक्सिस देखेंगे किसके, 2 फोल्ड वाले, ये जो 2 फोल्ड है ऐसा 6 टाइम होगा, ऐसा हम 6 एक्सिस के अराउंड कर सकते हैं, इस एक्सिस, इस वाले एक्सिस पे हो सकता है, ठीक है,
इस पर भी हो सकता है, यहाँ से इस वाले पॉइंट्स पर भी तो हो सकता है। अभी हमने इसको और इस वाले फेस पे लिया था, ऐसे ही करके हम इन दोनों का ले सकते हैं। फिर क्या होगा, इन दोनों का ले सकते हैं, इन दोनों का ले सकते हैं, इन दोनों का ले सकते हैं, आगे पीछे का ले सकते हैं। तो टोटल आपके 6 हो जाते हैं। ठीक है, कितने हो जाते हैं आपके 6 हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम देखें कौन सा वाला देखना है, चलो 6 का भी हो गया। ठीक है, अब देखिए 4 एक्सिस वाले का, तो 3 फोल्ड वाले का, सॉरी 3 फोल्ड का देखो, एक इन्होंने ऐसे ये वाला और ये वाला लिया है, आप ये वाला और ये वाला भी ले सकते हो। ठीक है, इसी तरह आप एक आगे और पीछे का भी ले सकते हो। तो कितने हो जाते हैं आपके पास, कितने हो जाएंगे आपके पास, ऐसे 4 हो जाएंगे। देखो एक तो आपने ये वाला और ये वाला लिया। ठीक है, डायगनल, बॉडी डायगनल कितने हैं आपके, जितने बॉडी डायगनल हैं, बॉडी डायगनल लिया है हमने एक बार, आपको पता है 4 बॉडी डायगनल होते हैं, तो हम 4 बार हम रोटेट करा लेंगे। क्यूब में कितने बॉडी डायगनल होते हैं, 4 होते हैं, तो 4 ही बार हमें रोटेट कराना है, तो 4 हो गए उसके बॉडी डायगनल की। ठीक है, 6 हो गए आपके फेजेस के अलोंग, और 3 क्या हो गए आपके जो एक्सिस हैं, एक्स वाई जेड, तो आपको याद रखना है। ठीक है, 3 तो हो गए एक्सिस के अराउंड, 6 हो गए आपके फेजेस के अराउंड, और 4 हो गए आपके बॉडी डायगनल के अराउंड। तो टोटल आपके हो जाएंगे 13 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, 13 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, 13 हो गई 13 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो 9 थी आपकी क्या, प्लेन ऑफ सिमेट्री, और 13 हो गई आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। हमें टोटल निकालनी है ना, क्योंकि आपको याद रखना है। अब थर्ड देखेंगे हमारी, तो ये कितनी हो गई आपकी 9। क्यूब में बात करें हम, सारे क्रिस्टल की बात नहीं करें हम, सिर्फ क्यूबिक क्रिस्टल की। एक्सिस कितने हो गए, एक्सिस ऑफ सिमेट्री 13। अब देखेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, चलिए एक बार नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो बहुत ही ईजी है। ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री ऑफ अ क्रिस्टल इज सच अ पॉइंट दैट एनी लाइन drawn through it intersect the surface of the crystal at equal distance in both directions. It may be pointed out that a crystal may have any number of planes or axis symmetry but it has only one center of symmetry. इसका मतलब है कि कोई भी क्रिस्टल हो, उसमें कितने भी नंबर प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाए, कोई भी नंबर हो जाए, ठीक है, लेकिन जो सेंटर ऑफ सिमेट्री है वो एक ही प्रेजेंट होगी। ठीक है, या तो प्रेजेंट ही नहीं होगी, होगी तो सिर्फ एक होगी। ठीक है, ये बात है। क्रिस्टल सिस्टम है, कोई भी क्रिस्टल सिस्टम हो, क्यूबिक ही नहीं, कोई भी क्रिस्टल सिस्टम हो, उसमें कितनी भी नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं, कितने ही नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं, लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री सिर्फ एक होगा। या तो होगा ही नहीं होगा भी तो सिर्फ एक ही होगा, एक ही होगी। ठीक है, तो वो कैसे होगी, ये बात तो ये वाली लाइन कह रही है कि इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट अ क्रिस्टल मे हैव एनी नंबर ऑफ प्लेन और एक्सिस ऑफ सिमेट्री बट इट हैज़ ओनली वन सेंटर ऑफ सिमेट्री, सिर्फ एक ही होगी या फिर नहीं होगी। ठीक है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री अब होती क्या है, तो देखो एक बार, जैसे एक क्रिस्टल है आपकी, हम क्यूबिक क्रिस्टल ले रहे हैं, तो मैं क्यूबिक ही बना रही हूँ। ठीक है, ये आपकी क्यूबिक क्रिस्टल है, मेरा थोड़ा रफ डायग्राम बन गया है, आप देख लेना। तो ठीक है, तो वो पॉइंट होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, वहाँ से निकलते हैं। नाम में क्या रहा है, सेंटर, सेंटर मतलब मिड पॉइंट। कोई भी आपका एक पोजीशन होती है ना, जिस पे वो बैलेंस करता है, जिस पे उसका वेट काम करता है, उसका मिड पॉइंट यानी कि सेंटर। जैसे ये है, इसका सेंटर, ये भी इसका एक सेंटर है यहाँ पे, सपोज करिए इसका सेंटर है। ठीक है, इस सेंटर से अगर मैं इस डायरेक्शन में चलूँ तो मुझे ये पॉइंट दिख रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में चलूँ तो पॉइंट है, अगर मैं ऊपर चलूँ तो पॉइंट नहीं है, नीचे चलूँ तो भी पॉइंट नहीं है। वैसे ही अगर क्रिस्टल की बात करो, ये इसका मिड पॉइंट है, कहीं इसका मिड पॉइंट होगा। अभी 3D में इमेजिन करो कि बीच में कहीं मिड पॉइंट है, तो मान लिया यहीं पे कहीं मिड पॉइंट आ रहा है इसका, तो मिड पॉइंट से हम ऊपर जा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, फेज मिल रहा है। ठीक है, नीचे आ रहे हैं तब भी फेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर ऊपर मिल रहा है नीचे नहीं मिल रहा है तो हम कहेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। ऊपर मिल रहा है तो नीचे मिल रहा है, लेफ्ट राइट मिल रहा है फेज, हाँ मिल रहा है, लेफ्ट मिल रहा है। ठीक है, चलो फेजेस तो हो गया। अगर इस पॉइंट से पीछे जाओगे तब भी फेज मिलेगा, आगे आओगे तब भी फेज मिलेगा, ये आगे वाला मिल रहा है, तो यानी कि सेंटर ऑफ सिमेट्री है। अब देख लेते हैं डायगनली, इधर डायगनल है। ठीक है, ऊपर नीचे आए तब भी डायगनल है, इधर गए तब भी डायगनल है, इधर गए तब भी डायगनल है। यानी कि किसी भी डायरेक्शन से, किसी भी फेज से देख लो, किसी भी एक्सिस से देख लो, किसी भी डायगनल से देख लो, ये सिमेट्रिक है। ऊपर जा रहे हो तो नीचे भी कुछ ना कुछ फेजेस मिल रहा है, ऊपर फेज है तो नीचे भी है, इधर फेज है तो इधर भी है, इधर है पीछे है तो आगे भी है, ऊपर इधर डायगनल है तो इधर भी डायगनल है, इधर डायगनल है तो इधर भी है। यानी कि डायगनली भी देख लिया हमने, एक्सिस के डायगनली भी देख लिया और फेजेस भी देख लिया, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। और होगी तो कितनी होगी, सिर्फ एक। तो इसका मतलब आप लिख सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे, इन क्यू सेंटर ऑफ सिमेट्री कितनी है, 1।
एक ही तो होगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो एक ही होती है, एक ही तो सेंटर होता है किसी भी बॉडी का, और सेंटर से देखना है हमें सारी डायरेक्शन में चल के। तो एक्सिस ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री कितनी है, प्रेजेंट है, और वो भी एक होगी। ऐसे मानो इसको जैसे आपने कोई एक यहाँ पे गोला रख लिया, इधर एक कोई गोला है, इधर भी एक गोला है, इधर एक गोला है, ठीक है। एक तो ये है आपका, एक और बना रही हूँ, ये दिख रहा है आई थिंक आपको। इसमें बात करते हैं पहले, इसमें देखो ये इसका सेंटर है, पॉइंट है, ठीक है। इधर चले आपको एक गोला मिल रहा है, इधर आए आपको इधर गोला भी मिल रहा है, इधर गए गोला नहीं है, इधर भी गोला है, इधर गए इधर भी गोला है, यानी कि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। इधर आपका सेंटर ऑफ ये है सेंटर, इधर गए आपको गोला मिल रहा है, इधर गए आपको गोला मिल रहा है, ऊपर गए आपको गोला मिल रहा है, नीचे आए नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ, तो इसका मतलब यहाँ पे आके फेल हो गया, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो ये होता है इन क्यूब सेंटर ऑफ सिमेट्री कितना हो गया 1, ठीक है, यानी कि आपको ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ ना कुछ मिलना चाहिए सारी डायरेक्शन में, तभी हम सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री कितना हो गया 1। अब निकालेंगे टोटल सिमेट्री इन क्यूब। अगर इन क्यूब में बात करें, टोटल सिमेट्री इन क्यूब, हम तो क्यूब ही पढ़ रहे हैं ना क्योंकि, तो टोटल सिमेट्री इन क्यूब, क्यूब में कितनी सिमेट्री हो जाएंगी, तो कितनी हो जाएगी 9 तो आपकी थी कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लस 13 थी आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और 1 आपकी है सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो टोटल कितनी हो गई आपकी 23। टोटल आपकी सिमेट्री हो गई किसमें, नोट करके लिख लीजिएगा इसको, टोटल सिमेट्री कितनी हो गई आपकी क्यूब में 23। तो ये थी आपकी सिमेट्री इन क्रिस्टल सिस्टम। 3 तरह की सिमेट्री होती है आपकी, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है कोई भी प्लेन आप क्रिस्टल से किसी भी एक्सिस से पास आउट करके देख लीजिए, मिरर इमेज बननी चाहिए, तो उसे हम बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री किसी भी एक्सिस के अराउंड उसे रोटेट करके देख लीजिए, ठीक है, कितनी राउंड में वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे आता है उसे बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री या इसको इन्वर्जन ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं, दूसरा नाम वो होता है इसका, एक मिड पॉइंट एक सेंटर पॉइंट होता है, उससे चल के देख लीजिए, ऊपर नीचे डायगनली देख लीजिए, चाहे आगे पीछे, फेजेस के अकॉर्डिंग देख लीजिए, आपको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, फेज मिलना चाहिए, फेज के सामने फेज होना चाहिए, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे, ठीक है, ऐसी डायगनली। तो ये होगी आपकी सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो ये थी आपकी सिमेट्री इन क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। तो आज के लेक्चर थोड़ा लेंथी हो गया, लेकिन आज की क्लास यहीं पे खत्म होती। थैंक यू।